तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेटा जी लोग, और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है आपका पेपर का टाइमिंग बहुत ही धीरे धीरे पास आते जा रहा है और क्लासेस थोड़ा सा बीच में एक दो दिन रुक गया था, बट कोई दिक्कत नहीं। हम लोग, मैंने एक बात कहा, हम लोग इम्पोर्टेंट जितनी भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं उन सारे टॉपिकों को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। लास्ट टाइम चल रहा है आपका, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस मैं आपके सामने से यहाँ 20 सेकेंड के लिए हट रहा हूँ बेटा जी। आप इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, और मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन के ऊपर रीड कर लीजिए। आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप खुद से ट्रिक कर लो। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखेंगे और 4 क्वेश्चन बोल दूंगा मैं। 8 क्वेश्चन हो गए, चलो 8 क्या है 10 कर देते हैं आज का। 10 क्वेश्चन आज आपको करना है क्लास के अंदर। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन, और आपको 4 के अलावा जो 6 क्वेश्चन होंगे वो रिटर्न होंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आपको बोल दूंगा, आंसर भी आपको बोल दूंगा। अगर बोलोगे तो उसका आंसर भी लिख के लेते आऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद होगा कि आप सारे बच्चे लोगों ने इसका आंसर ट्रिक कर लिया होगा। अब आ जाओ मेरे साथ, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब मैं टॉपिक बोलूंगा तो आपके माइंड के अंदर वो टॉपिक का डायग्राम चलना चाहिए, एनसीईआरटी वो पेज का बुक चलना चाहिए भाई साहब। आप लोगों को चलेगा, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें अगर आ रही हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। हम लोग क्या करें बेटा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बर्थ कंट्रोल। आपको पूछ रहा है कोई मेथड यहाँ दिया गया है, उनमें से बर्थ कंट्रोल कौन से है। यानी कि आपको पहला जो दिख रहा है बेटा वो है ट्यूबोटोमी, फिर दूसरा वैक्सोटोमी। आपको दोनों डायग्राम दिख रहे होंगे, आपके माइंड के अंदर रिकॉल होना चाहिए कि सर एनसीईआरटी के बुक में इस पन्ने में लेसन नंबर 3 में इस जगह पे नीचे में 2 डायग्राम बनाया गया, मेल का और फीमेल का। वहां पे कट गया, स्लाइटली कट करके बेंड किया गया, मोड़ा गया है। बात समझ में आ रही है। आपको एक बात बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। दूसरा क्वेश्चन किसकी गवर्नमेंट में किया गया था, इंदिरा गांधी के। बात समझ में आ रही है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। यानी कि सर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी, आप अपने आप को शाबाशी दे लीजिएगा, यानी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाउंड इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मैमेलियन स्पर्म। ये पूछ रहा है कि जो मैमल्स का जो स्पर्म होता है उसके जो बीच का पार्ट का नाम क्या होता है। आपको पीछे नीचे टेल दिख रहा होगा, ऊपर सर दिख रहा होगा। जो बीच का पार्ट होता है जो उसको मदद करता है चलने में, आपकी बुक का डायग्राम आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए। हाँ जी, क्या होता है बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको मूवमेंट पावर हाउस होता है, जो दौड़ाता है उसको, दौड़ भाई दौड़ 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 दौड़, उसको दौड़ने में बहुत मदद करता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लेसन नंबर 2 से जो फर्स्ट पेज आप दूसरे पेज पे जाते हो वही नीचे दिया गया, उसी पेज से क्वेश्चन बनाया गया है। 4 ऑप्शन आना चाहिए, बट बोर्ड छोटा था, 2 ऑप्शन लेके आया हूँ। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों का पढ़िए, ट्रिक लगाइए, और मैं देखता हूँ आपका क्या ऑप्शन आता है। आप कमेंट में लिखो यार, ठीक है। कमेंट में लिखो, या नहीं लिखना है तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चनों में से आप ऑप्शन में ट्रिक लगाइए। क्या पूछ रहा है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, पहले उसके ऊपर सर्कल करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस पूछता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई साहब से पूछ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म, उसका रास्ता पूछ रहा है। रास्ता क्या है, आपकी बुक के अंदर 2 जगह आपको बताया गया। पहला तो दूसरे वाले डायग्राम से बताया गया बेटा, वो सेकंड डायग्राम आप देख लेना। डायग्राम आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। उस डायग्राम में नीचे लिखा भी क्या है, यानी कि टेस्टेड एपिडाइमस वाज पे, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आते हैं सिग्निफिकेंस टेबल, रेडिस्टेज, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। भाई साहब ये ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके डायग्राम बेटा याद रखिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो एक ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, जो डायग्राम सेकेंड वाला है मेल का, वो देख के ही पेपर में जाइएगा। बात समझ में आ रही है, ओके जी। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, व्हाट एट विच स्टेज लाइफ ऑफ ओजेनेसिस प्रोसेस इज इंस्टेंट। कौन सा स्टेज कहते हैं बेटा ओजेनेसिस का। बेटा देखो ओजेनेसिस पूछ रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मैंने बीच में इसका क्वेश्चन पूछ लिया था। टोटल 5 क्वेश्चन अभी अब तक हमने आपसे जिक्र किया है, और 4-5 क्वेश्चनों के बारे में और कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं मैडम।
पहला आपकी बातें ये है कि आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ होता है, नाम क्या होता है? आप मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इन सारे टॉप डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे। पहला एक क्वेश्चन ये बेटा कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने आना चाहिए, वो हो जाएगा आपसे। दूसरा फीमेल वाला भी, बात समझ में आ रही है जी? आना चाहिए आपको। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होता है, फेमरिया ही होता है क्या? आप बताना यस या नो। दूसरी बात, फुला हुआ पार्ट कहाँ होता है, जहां पे स्पर्म और एग दोनों आके मिलते हैं, एम्पुलर रीजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया।